जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के पश्चात हमारा अगला जन्म किस योनि में होता है। मित्रों, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मृत्यु शाश्वत है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु एक ऐसी अपरिहार्य और अटल प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए निश्चित है। हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या सामान्य, अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। मंजिल सभी की एक ही है, चाहे रास्ते हजार हों। मौत है एक शाश्वत सत्य, चाहे जिंदगी कितनी भी खास हो। छूट जाते हैं मेले, रिश्ते और नाम का शोर, साथ जाता है बस कर्मों का कुछ हिसाब और जोर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी का पुनर्जन्म होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों के आधार पर वैसी ही योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है, किसी जीव आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होने से पहले 84 लाख योनियों अर्थात 84 लाख प्रकार के जीवन रूपों से गुजरना पड़ता है। इन योनियों में जल, थल, नभ, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि सभी प्रकार के जीवन शामिल होते हैं। मित्रों, मनुष्य योनि को विशेष माना गया है क्योंकि इसे मोक्ष प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। अन्य योनियों में जीव केवल अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मनुष्य योनि में वह सद्कर्म करके ध्यान, भजन, ज्ञान प्राप्ति और आत्मा की उन्नति के प्रयास कर सकता है। मित्रों, किसी को भी नहीं पता होता कि मरने के बाद हमारा जन्म किस योनि में होगा। लेकिन मित्रों, गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के सभी रहस्य बताए गए हैं। मित्रों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल उसी जन्म में मिलता है या फिर उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य को अगला जन्म किस योनि में मिलता है और मनुष्य अपने कर्मों का फल किस रूप में भोगता है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, यह एक ऐसी कथा है जो मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य बताती है। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे जीवन के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और उसके जीवन सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, गरुड़ में कहा गया है, अल्पशास्त्रार्थ विज्ञो वा द्विजो मूर्ख तुल्यकः अंधेन नैत व्यस्तु मार्गेणैव न संशयः। अर्थात जो ब्राह्मण या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति थोड़े से शास्त्रों का ही अर्थ जानता है और स्वयं को ज्ञानी समझता है, वह मूर्ख के समान है। ऐसा व्यक्ति अंधे के समान है और किसी मार्ग पर उसका नेतृत्व करना विनाश की ओर ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को भ्रमित करता है और न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए शास्त्रों का पूर्ण और सम्यक अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस कथा को अंत तक देखें। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनके पास देवी सत्यभामा जी आती है। वह चिंतित लग रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आप चिंतित लग रही हैं, क्या हुआ है? देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है जिसका समाधान नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, कैसी शंका बताइए, मैं अभी आपकी शंका का समाधान करता हूं। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होता है और मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति कब मिलती है, या फिर उसे बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। क्या मृत्यु के पश्चात मनुष्य को फिर से मनुष्य का ही जीवन मिलता है? देवी सत्यभामा के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर के साथ मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। लेकिन जब तक यह कथा समाप्त नहीं होगी, आपको कहीं भी नहीं जाना है और इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसका जीवन सुखमय बन जाता है, वह मोह का त्याग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं,
हे देवी, एक समय की बात है। अंग देश के एक नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था, जिसका नाम भानुपाल था। वह जितना धनवान था, उतना ही स्वार्थी, निर्दयी और अधर्मी था। वह दूसरों को तुच्छ समझता था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसका जीवन भोगविलास में ही बीतता था। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन की सारी संपत्ति भानुपाल के हवाले कर दी थी। उन्होंने भानुपाल के लिए इतना कर दिया था कि उसे कभी कोई समस्या न हो। लेकिन समस्या तो तब हुई जब भानुपाल ने अपने माता पिता को ही बेदखल कर दिया। वह अपने माता पिता के साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगा। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग किया। क्या हमने इसीलिए ये सब किया था? भानुपाल ने कठोरता से जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। भानुपाल का यह व्यवहार केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों को धिक्कारता था, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब भानुपाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, तो धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करने लगे। उसके कर्मों को देखने के बाद धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, भानुपाल, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नर्क की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। उसके बाद भानुपाल को यमदूतों द्वारा नर्क के अलग अलग क्षेत्रों में ले जाया गया। सबसे पहले उसे अग्निकुंड में ले जाया गया, जहां उसे निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर उसे शिला यातना दी गई, जहां उसे माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दी गई, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घोर अंधकार में डाला गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर उसे भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां वह प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया। उसे नर्क की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की और बोले, हे निर्दयी भानुपाल, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। फिर भानुपाल का जन्म एक बाज के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और तुच्छ योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद भानुपाल की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान शिवजी ने उसके सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो मित्रों। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नर्क में यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म में सुधार करता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन पल भर का है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा, वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी
उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान जीवन कैसे जिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। परंतु हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या कीट पतंगों या कुत्ते गधे सूअर के रूप में। मित्रों, मनुष्यों में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हमारे कौन से कर्म करने से हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा या पशु पक्षी के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि वह महिलाएं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नर के रूप में। मित्रों, गरुड़ पुराण में इन सभी प्रश्नों का उल्लेख मिलता है। मित्रों, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। जैसे खेत में अच्छे बीज बोने पर अच्छी फसल मिलती है, वैसे ही जीवन में अच्छे कर्म करने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोए है तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकारमय बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली के रूप में जन्म लेता है। यहां तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर देता है, जहां आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नर्क की यातना भोगती है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार
श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए है, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अलगा जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीट पतंग पशु पक्षी। मित्रों, जो मनुष्य माता पिता का अपमान और अनादर करता है या उनकी सेवा नहीं करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। उसे अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। मित्रों, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अहंकारी और अभिमानी होता है तो उसे मृत्यु के बाद कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष नरकों और योनियों का उल्लेख है। अहंकार और अभिमान के कारण व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझता है, उनके साथ अन्याय करता है और धर्म से विमुख हो जाता है। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर यमराज के दरबार में ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा जाता है। ऐसे लोगों को अंधतमस नरक में डाला जाता है, जहां अत्यंत अंधकार होता है। अहंकारी आत्मा को अकेलेपन और भय में रखा जाता है। अहंकारी मनुष्य को रौरव नरक में डाला जाता है। यहां आत्मा को जलाया जाता है और अत्यधिक पीड़ा दी जाती है, क्योंकि अहंकार से वह दूसरों को अपमानित करता था। और फिर कुंभीपाक नरक, जहां आत्मा को खौलते हुए तेल में डाला जाता है। यह दंड अहंकारी लोगों को दिया जाता है जो घमंड में दूसरों को कष्ट देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को पशु योनि में जन्म मिलता है, जैसे गधा या कुत्ता। नीच योनियों में जन्म, जो अहंकारी व्यक्ति के अपवित्र जीवन का फल है। यदि उसका पाप अत्यधिक है तो वह आत्मा लंबे समय तक मुक्त नहीं हो पाती। मित्रों, अहंकार और अभिमान आत्मा को मोक्ष से दूर ले जाते हैं। यह गुण आत्मा को बांधते हैं और वह बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति झूठ बोलता है और धोखा देता है, उसे मृत्यु के पश्चात अत्यंत पीड़ादायक नरकों में दंड भुगतना पड़ता है और अगले जन्म में अत्यंत नीच योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ और धोखा देने वाले को निम्न नरकों में भेजा जाता है, जैसे अविची नरक झूठ बोलने, झूठी गवाही देने और छल से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों को इसमें डाला जाता है। इसमें आत्मा को लगातार ऊंचाई से गिराया जाता है, जैसे पत्थरों से टकरा रही हो। तामिस्र नरक, यह नरक छल कपट और विश्वासघात करने वालों के लिए है। यहां आत्मा को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाता है, उसे पीड़ा देने वाले यमदूत घेर लेते हैं। जो व्यक्ति झूठ और धोखा का जीवन जीता है, उन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार निम्न योनियां प्राप्त होती हैं, जैसे सांप या बिच्छू, जो दूसरों को बिना कारण डंसते हैं, जैसे धोखेबाज दूसरों को मानसिक चोट देते हैं। कीड़ा मकोड़ा, जिन्हें नीच जीवन जीना पड़ता है, अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता है। झूठ और छल से अर्जित फल पापमय होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म, भक्ति और मोक्ष से दूर हो जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने वाले को किस योनि में जन्म मिलता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्तेन सर्पत्वम आपनोति, अर्थात जो चोरी करता है वह अगले जन्म में सर्प बनता है। उसे बिल्ली या लोमड़ी की योनि भी भटकना पड़ता है, जो चुपचाप शिकार करती है, जैसा चोर करता है। जो व्यक्ति धर्म, मंदिर, गुरु या ब्राह्मण की वस्तुओं की चोरी करता है, उसके लिए गरुड़ पुराण में अत्यधिक भयानक सजा का वर्णन है। उसे कई जन्मों तक मोक्ष नहीं मिलता और वह दरिद्र, रोगी या विकलांग बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वार्थी, जो केवल अपने हित के लिए जीता है, और लोभी, जो लालच में अंधा है, व्यक्ति को मृत्यु के बाद अत्यंत कष्टदायक नरकों में भेजा जाता है और उसके बाद उसे घृणित एवं नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे कौआ या गिद्ध, जो मृत मांस के पीछे भागते हैं, जैसे लोभी व्यक्ति अनैतिक लाभ के पीछे भागता है। कुत्ता, जो हर समय भोग की तलाश में रहता है, अपमानित जीवन जीता है। सुअर, जो गंदगी में विचरण करता है, यह लोभ का प्रतीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार अत्यधिक लोभ मानव जन्म की योग्यता को भी नष्ट कर देता है। स्वार्थी व्यक्ति की आत्मा पुनः मानव योनि में तभी आती है जब वह कठोर प्रायश्चित कर चुकी हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है, लोभाद धर्मो विनश्यति, लोभाद भ्रष्टो
ही मानवः लोभिनम नरकम याति स्वार्थिनम पशुयोनिषु। अर्थात लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है और लोभी व्यक्ति अंततः नरक और पशु योनि को प्राप्त होता है। मित्रों, हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सत्य मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति जाने अनजाने में बुरे कर्म करता है, उसके लिए गरुड़ पुराण क्या कहता है? जो व्यक्ति जाने अनजाने में बुरे कर्म करता है, उसे समझना चाहिए कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। यदि बुरे कर्म अनजाने में हुए हैं, तो पश्चाताप, प्रायश्चित और भविष्य में सत्कर्म करने का संकल्प आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से भी, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यदि कर्म ही गलत है, तो फल भी उसी अनुसार होगा। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति आत्मचिंतन करे, गलती को स्वीकारे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करे। मित्रों, कर्मफल का सिद्धांत कहता है, हर कर्म, चाहे वह अज्ञानवश किया गया हो, उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन दिव्य न्याय प्रणाली में करुणा भी है। यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है और आगे सद्कर्म का मार्ग अपनाता है, तो ईश्वर उसे क्षमा कर सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, प्रायश्चित्तानि पापानाम मार्ग शुद्धया विपश्चिताम। अर्थात पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित ही मार्ग है। मित्रों, जो व्यक्ति अज्ञानवश बुरे कर्म करता है, वह दोषी तो है, पर यदि उसमें जागरूकता आती है और वह आत्मसुधार करता है, तो शास्त्रों के अनुसार वह मोक्ष के मार्ग पर लौट सकता है। ईश्वर की दृष्टि में ज्ञान की ओर बढ़ना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मरने के बाद हमारा जन्म किस योनि में होता है। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति करें और सत्य की राह पर चले, जिससे मोक्ष का मार्ग मिल सके। मित्रों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।